हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा एचवीएसी में क्लास जो थ्योरी हुआ है उसका टॉपिक था कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर और कंप्रेसर का क्या काम है। ये हमारा टॉपिक था जो हमारा एचवीएसी का कोर्स है एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आप भी एचवीएसी का कोर्स करें और 100% जॉब गारंटी लें। इंडिया में, गल्फ़ में, दुबई में, सऊदी में, कतर में, हर जगह जॉब कराया जाता है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और जॉब करें। चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ द कंप्रेसर, नेम ऑफ द कंप्रेसर और व्हाट इज द वर्क ऑफ कंप्रेसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि कंप्रेसर का काम क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कंप्रेसर। पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करेंगे, उसके बाद जो है इसकी ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। इट्स मेन जॉब इज टू रेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट वेपर। The air conditioner's compressor works by compressing refrigerant vapor which increase its pressure and turns it into a hot gas। देखो सिंपल सी चीज़ है, समझने वाली कोई भी बात नहीं है और इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी भर ना भूल सको। कंप्रेसर का सिंपल सा काम ये होता है कि गैस को जो है कंप्रेस करता है वो, यानी कि गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज करता है। कंप्रेसर में जो सक्शन लाइन होती है वहाँ से जो गैस इंटर करती है, यानी कि जो सक करता है कंप्रेसर, वो लो प्रेशर में होती है, उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर में कर देता है और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करके आगे डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, कंप्रेसर का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि वो गैस को कंप्रेस करता है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्रेसिंग रेफ्रिजरेंट वेपर विच इंक्रीज इट्स प्रेशर एंड टर्न इट इनटू अ हॉट गैस। जब वो गैस को कंप्रेस करता है, वेपर गैस को कंप्रेस करता है, तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और जो गैस होती है उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ यानी कि दो डायग्राम्स यहाँ पे लगा दिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आप लोग समझ सको। देखो ऊपर वाली में मैंने लेबलिंग दी हुई है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वो जो है देख सकता है कि कौन सी चीज़ क्या कहते हैं। बेसिक है, मैंने फ्रिज का जो है रेफ्रिजरेटर का जो है कंप्रेसर रखा है जस्ट नॉर्मली यहाँ पे, बाकी आगे चल के सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो नीचे वाली अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इसमें जो है आपको दो पोर्शन नजर आ रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें दो पोर्शन होती है, ऊपर वाली जो होती है जिसमें यानी कि पिस्टन चल रहा होता है, जिसको हम जो है पंपिंग भी कहते हैं। ठीक है, और जिसको हेड भी कहते हैं। बहुत से लोग अलग अलग लैंग्वेज पे लोग यूज़ करते हैं। नीचे जो है यहाँ पे स्टार्टर होता है, यानी कि इसको बोलते हैं बहुत से लोग स्टेटर बोलते हैं, बहुत से लोग स्टार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीचे वाइंडिंग होती है, जिस तरीके से एक मोटर में वाइंडिंग की जाती है और बीच में रूटर होता है, सेम इसके अंदर यही चीज़ होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए और यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। तो यहाँ पे आपको बात समझने की है, वीडियो को ध्यान से देखना, मिस मत करना। सबसे पहले एचवीएसी में यूज़ होने वाले कंप्रेसर की टाइप्स कितनी होती है? द 5 मेन टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। ठीक है, नाम क्या है? सबसे पहला रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनर कंप्रेसर, दूसरा है स्क्रू एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर, तीसरा है रोटरी एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर, चौथा है सेंट्रीफ्यूगल और पांचवा है स्क्रोल एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर। तो ये पांच कंप्रेसर जो होते हैं ये एचवीएसी में यूज़ किए जाते हैं। अगर इन केस आपसे अगर जॉब इंटरव्यू भी हो रहा हो तो आपसे भी अगर पूछा जाए तो आपने यही पांच कंप्रेसर के नाम बताने, क्योंकि आपको एचवीएसी में यही देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग, स्क्रू, रोटरी, सेंट्रीफ्यूगल, स्क्रोल कंप्रेसर, ये जो हैं ये दिखने में कैसे होते हैं और ये कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है कुछ जो फोटोज़ हैं कंप्रेसर की अटैच कर दी हैं और यहाँ पे जो इसके नीचे जो है हर किसी का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर पहले देखेंगे नेम ऑफ द कंप्रेसर। यहाँ पे जो आप लोग को ग्रीन वाला जो कंप्रेसर नज़र आ रहा है, यहाँ जो है इसके नीचे रेसिप्रोकेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके बगल वाला देखेंगे तो ये आपको जो है ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा। तो अब आप लोग परेशान होंगे कि यार ये भी रेसिप्रोकेटिंग है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रेसिप्रोकेटिंग के अंदर दो टाइप्स के कंप्रेसर आते हैं, जिसका नाम होता है सेमी हार्मेटिक और दूसरा होता है फुली हार्मेटिक। अगर आप लोग को इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोगों को नहीं पता कि यार सेमी हार्मेटिक क्या होता है और फुली हार्मेटिक क्या होता है, तो आप लोग मुझे जैसे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी वीडियो डिटेल में बताकर और इस तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग ये भी है, रेसिप्रोकेटिंग ये भी है। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि इसी टाइप के जो है आपको स्प्लिट एसी वगैरह में भी, विंडो एसी वगैरह में भी पिस्टन कंप्रेसर जो मिलेंगे उसको भी रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि रेसिप्रोकेटिंग के अंदर पिस्टन जो होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है,
अगर पिस्टन आप लोगों को नहीं पता तो तब भी आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपकी उसकी कंप्रेसर के साथ उसकी 3D पूरी वीडियो जो है बनाकर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंप्रेसर जो है रेसिप्रोकेटिंग के दो टाइप्स के होते हैं, एक सेमी हार्मेटिक है और एक जो है फुली हार्मेटिक है। अच्छा, सेमी हार्मेटिक इसमें पहला वाला ग्रीन वाला है, और जो फुली हार्मेटिक है ये जो है ब्लू वाला है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है इसी में का ब्लैक वाला होगा जो आपको दिखने को मिलेगा, वो जो है एसी वगैरह में नॉर्मल जो है लगा होता है। ये जो ब्लू वाला कंप्रेसर है ना, ये आपको जो है मैक्सिमम वॉक इन चिलर, वॉक इन फ्रीज़र वगैरह में भी दिखने को मिलेगा, और जो यानी कि आपको नॉर्मली जो है चिलर वगैरह हो गया, छोटे टाइप का जो कोल्ड रूम वगैरह हो गया उसमें दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे नीचे जो ब्लैक कलर का जो है थर्ड वन, ये है रोटरी कंप्रेसर। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि 1 टन 1.5 टन 2 टन का स्प्लिट एसी या विंडो एसी है, तो आपको उसमें जो है ज़्यादातर ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बगल वाला जो है फोर्थ नंबर स्क्रोल कंप्रेसर, इसको कहते हैं स्क्रोल कंप्रेसर। ये दिखने को इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये जो है 2.5 टन से लेकर आपको जो है 5 टन 6 टन 7 टन 8 टन तक के भी मिलेगा, इससे ऊपर भी मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये ज़्यादातर आपको पैकेज यूनिट में मिलेगा, और जो हमारे पास डबल कंडेंसर होते हैं उस पर भी जो है ये आपको दिखने को मिलेगा, इसको कहते हैं स्क्रोल कंप्रेसर। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, गौर से सुनना, कि रोटरी और स्क्रोल के अंदर जो है आपको पिस्टन नहीं मिलेगा। ठीक है, पिस्टन आपको सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग के अंदर मिलेगा, इन चारों में से, यानी कि इन तीनों में से। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग सेमी हार्मेटिक, रेसिप्रोकेटिंग जो है फुली हार्मेटिक, उसके बाद रोटरी और स्क्रोल, ये मैंने आपको 3 कंप्रेसर जो है दिखा दिए हैं। ठीक है, अब रह गए 2 कंप्रेसर, तो 2 कंप्रेसर जो है नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको 2 कंप्रेसर दिखने को मिल रहे होंगे। पहला जो है स्क्रू कंप्रेसर है, और उसके बगल वाला जो है सेंट्रीफ्यूगल है। तो यहाँ पे लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार ये कंप्रेसर किस तरीके का है, दिखने को कैसा है। तो देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझा दूँ कि ये जो दोनों चिलर हैं ज़्यादातर आपको मैक्सिमम जो है बिल्डिंग चिलर के अंदर मिलेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नीचे आप देखोगे तो दोनों चिलर की जो है तस्वीर है जो यहाँ पे जो है अटैच कर दी, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। स्क्रू चिलर के नीचे देखोगे यहाँ पे एयर कूल चिलर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल के नीचे देखोगे चिलर जो है उसके नीचे वाटर कूल चिलर लिखा है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार एयर कूल चिलर और वाटर कूल चिलर क्या होता है। तो देखो, वाटर कूल चिलर को सेंट्रीफ्यूगल चिलर भी कहते हैं। ठीक है, और एयर कूल चिलर जो होता है उसमें ज़्यादातर उसको स्क्रू कंप्रेसर लगा होता है, तो उसको जो है हम स्क्रू चिलर भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रेसिप्रोकेटिंग वगैरह भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये समझ लो कि स्क्रू कंप्रेसर जो होता है मैक्सिमम आपको चिलर में देखने को मिलेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो भी आपको चिलर में देखने को मिलेंगे। बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यार मैं सेंट्रीफ्यूगल चिलर पे काम करता हूँ, तो मतलब उसको इसलिए कहा जाता है कि उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल चिलर जो होता है यानी कि कंप्रेसर जो होता है वो लगा होता है। इसी तरीके से स्क्रू कंप्रेसर जो है वो भी जो है आपको चिलर में दिखने को मिलेगा। तो ये 2 टाइप के जो कंप्रेसर होते हैं ये आपको मैक्सिमम जो है चिलर के अंदर ही देखने को मिलेंगे।